Hello friends, are you ready for the prelims 2021? It's only a day in between. 10 तारीख को 10 अक्टूबर को आपका एक रियल टेस्ट है. वॉटेवर आपने पिछले कुछ महीनों में तैयारी की है, कुछ लोगों के लिए सालों की साधना होगी, जहाँ पे कि उन लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार किया है. आप अगर तैयारी अच्छी कर चुके हैं, it is the time to show your mettle, you show your strength and how effectively you deliver. एक रात पहले आपके पास अगर चीज़ों के लिए टाइम है तो यहाँ पे आप सिमुलेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं. आपने जो कुछ नोट्स बनाए हैं अपने आप, कुछ बुक्स स्टडी मटेरियल में कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, कुछ चीज़ों को जो लगता है कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, उन लोगों के उन चीज़ों के ऊपर अगर आपने किया है तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू हैव अ लुक एट ऑल दोज थिंग्स. दिस इज़ द टाइम जब आप लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान दें, रिसेंट अपडेट्स, कुछ लॉज, एक्ट्स, सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. यहाँ पे आप बात करें तो एक स्मार्ट कैंडिडेट की बात अगर मैं करूं तो वो लोग ये इस टाइम को यूज़ करते हैं एक रिहर्स करने के लिए, जस्ट बिफोर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स, टू टेस्ट एंड शार्पन योर मेमोरी. एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि आपने जो अभी तक मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, उन मॉक टेस्ट को आप दोबारा से लें, दोबारा से एक बार खोलें और उसमें से रेंडमली कुछ क्वेश्चंस को पिक करें. एक क्वेश्चन लिया, उसको आंसर किया, आप उसके बाद 10 क्वेश्चन बाद या 15 क्वेश्चन बाद कोई रेंडमली पिक किया, उसको आंसर किया. आप आंसर करते हैं, दैट्स ओके. अगर कहीं आप आंसर नहीं कर पाते, आपको लगता है कि कहीं आप अटक रहे हैं, तो आप नेक्स्ट पे मूव करें. ट्रेन योर माइंड कि आपको कहीं किसी क्वेश्चन के ऊपर रुकना नहीं है, किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. यू हैव टू आंसर एंड मूव. इन केस कहीं भी लग रहा है कि आप अटक रहे हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ें. यही चीज़ आपके एग्जामिनेशन में भी काम आएगी. इससे एक फ़ायदा होगा, आपका जो इंफॉर्मेशन है, एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास है. यहाँ पे आप अपने रिकॉल यूज़ कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पा रहे हैं, और आपकी इससे आंसरिंग कैपेबिलिटी शार्पन होगी, स्ट्रेंथन होगी. आप जो एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन क्वेश्चंस को मार्क करें. ये चीज़ आपने अपने पेपर में भी रिपीट करनी है, बिकॉज अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आपको एनसर्कल कर रहे हैं कि इसको मेरे को सेकेंड राउंड में या नेक्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को आंसर करना है. सो इट्स ए प्रैक्टिस, यू आर रिहर्सिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन अ वे. सो यहाँ पे आप चीज़ों के ऊपर बात करें कि अगर जो चीज़ आप आंसर नहीं कर पा रहे, उनको आप दोबारा से जब एक बार अपना ये एक्सरसाइज पूरी करते हैं, उन एरियाज़ को देखें कहाँ किन कोई ऐसा एक चीज़ है जहाँ पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के साथ आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक के साथ प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं कोई ऐसा पैटर्न है जो आप आंसर करने में कैपेबल नहीं है, तो उन एरियाज़ को एक बार दोबारा से देख सकते हैं. एक चीज़ों को याद कैसे रख रहे हैं, उस चीज़ को स्ट्रक्चर करें. कुछ लोग होते हैं जो कीवर्ड्स पे काम करते हैं, कुछ हिंट लेके चलते हैं. कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को कंपेयर करके याद करते हैं, उनके यूज़, उनकी एप्लीकेशन. आपकी क्या स्टाइल है? यू अडॉप्ट योर ओन स्टाइल एंड क्या चीज़ है जो आपकी मेमोरी में एड कर सकता है, उस चीज़ के ऊपर आप काम करें. अपने स्टाइल, इस टाइम कोई आप नया स्टाइल या कोई नई चीज़ अपनाने की कोशिश ना करें. वट एवर यू हैव डन, उस तरीके पे ही काम करें. और लास्ट आई वुड से, आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए. कोई डाउट्स, कोई कंसर्न्स हैं, उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए. यू आर नॉट अलोन, यू विल हैव लैक्स ऑफ अदर एस्पिरेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस, और उनका भी माइंडसेट आपसे कुछ अलग नहीं होगा. सो इट्स बेटर रिलैक्स एंड be prepared for this major milestone of your life and come out victorious. All the best. Be the success be yours. Thanks. God bless.